मिडल ईस्ट में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ते जा रहा है और एक एक कंट्री इस वॉर में इन्वॉल्व होते जा रही है। वेस्ट का पूरा सपोर्ट है इसराइल के ऊपर, जिसकी वजह से ये वॉर मिडल ईस्ट में और इंटेंस होते जा रहा है। आखिर क्या है वो प्रॉमिस्ड लैंड जिसके पीछे इसराइल पड़ा हुआ है, और कितनी कंट्रीज इस प्रॉमिस्ड लैंड के बीच में आएगी, और जो वॉर कितना इंटेंस होगा। आज जानेंगे फ्रॉम द होली बुक ऑफ बाइबल कि वॉर कितना इंटेंस होगा और वो प्रॉमिस्ड लैंड कितने कंट्रीज में आता है और ये वॉर का आउटकम क्या होगा। अब इसके पहले कि मैं आपको प्रॉमिस्ड लैंड के बारे में बताऊं, आप थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए ज्यूज की। ये फैमिली चार्ट है प्रॉफिट इब्राहिम का, जिनके दो बेटे थे, प्रॉफिट इस्माइल, प्रॉफिट इसहाक, जिनको बाइबल में आइसैक भी कहा गया है। प्रॉफिट इसहाक के एक बेटे प्रॉफिट याकूब, जिनको बाइबल में जकब कहा गया है, और इस्लाम में इनको इसराइल भी कहा गया है। प्रॉफिट याकूब के 12 बेटे, और हर एक बेटे के पास अपना एक कबाइल था, ट्राइब था, तो सब मिला के टोटल 12 ट्राइब थे। और प्रॉफिट याकूब को फादर ऑफ 12 ट्राइब भी कहा जाता है। अब जबकि इनका नाम इसराइल है, तो इनके जो 12 ट्राइब्स थे आगे चल के बनी इसराइल कहलाए गए। वैसे तो प्रॉफिट इब्राहिम के बारे में अगर हम जानना चाहें तो घंटों का वीडियो बन सकता है, लेकिन इन शॉर्ट फिलहाल हम प्रॉफिट इब्राहिम के माइग्रेशन के बारे में जानेंगे कि किस किस कंट्री में माइग्रेट किए। मुस्लिम हिस्टोरियंस के मुताबिक वो बॉर्न हुए मेसोपोटामिया में, जो मॉडर्न डे इराक में पड़ता है। फिर वहाँ से वो पहला माइग्रेशन किया टुवर्ड हरान। हरान तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पे पड़ता है। फिर वहाँ से माइग्रेशन किया कनान। कनान जो वर्ड है वो बाइबल में मल्टीपल टाइम आया हुआ है, और कनान का जो एरिया था वो मॉडर्न डे फिलिस्तीन, इसराइल, वेस्ट बैंक एंड सम पार्ट ऑफ सीरिया, लेबनान एंड जॉर्डन का था। उसके बाद प्रॉफिट इब्राहिम माइग्रेट किए इजिप्ट, फिर आ गए मक्का। मक्का में आके उन्होंने काबे का तामीर किया। अब वो अपने लाइफ टाइम में ज़्यादातर वक्त कनान में ही गुजारे हैं। तो आइए हम देखते हैं बाइबल में ये कनान का वर्ड्स कहाँ आया है, और जो प्रॉमिस्ड लैंड है जिसके पीछे इजराइल पड़ा हुआ है, वो लैंड किन किन कंट्री में आती है और कितना लैंड है। The Old Testament, Book Genesis, chapter 12, verse 1 to 7. God tells Abraham to leave his homeland and promises to give his descendant the land of Canaan. यहाँ पे प्रॉफिट इब्राहिम को प्रॉमिस मिला कि उनके डिसेंडेंट यानी उनके नस्ल को द लैंड ऑफ कनान मिलेगा। आगे भी सिमिलर वर्स है जहाँ पे वही प्रॉमिस प्रॉफिट इब्राहिम को मिला हुआ है, और फिर उनके बेटे आइसैक, प्रॉफिट इसहाक, और फिर उनके बेटे प्रॉफिट याकूब, जिनको जैकब कहा जाता है, उनको भी सिमिलर प्रॉमिस मिला। लेकिन यहाँ पे एक और वर्स है, चैप्टर 15 वर्स 18 to 21। God makes a covenant with Abraham, saying his descendant will inherit the land from the river of Egypt to the Euphrates। अगर हम मॉडर्न ज्योग्राफी की बात करें तो रिवर यूफ्रेटस एंड रिवर ऑफ इजिप्ट के बीच में बहुत सी कंट्रीज आती हैं, और अगर हम मैप की बात करें तो रिवर यूफ्रेटस तुर्की से स्टार्ट होती है और फिर सीरिया, इराक एंड देन पर्शियन गल्फ में जा मिलती है, यानी टोटल में 3 कंट्री को क्रॉस करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हम रिवर ऑफ इजिप्ट की, तो ये स्कॉलर्स के बीच पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि ये एक्चुअल नाइल रिवर है या फिर वादी अल अरीश है। वादी अल अरीश एक वाटर बॉडी डिस्चार्ज है जो कि सीजनल है, बारिश का पानी वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ नाइल एक एंशियंट रिवर है। नाइल हो या फिर वादी अल अरीश, ये दोनों के दोनों इजिप्ट कंट्री में आती हैं। यही वो 2 रिवर है जो कि बाइबल में मेंशन है, और इसके बीच में जो ज़मीन है वो प्रॉमिस्ड लैंड है। जैसे कि टर्की, सीरिया, इराक, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टाइन एंड पैलेस्टाइन का एक पार्ट, वेस्ट बैंक, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट। यानी इस प्रॉमिस्ड लैंड में ऑलमोस्ट मिडल ईस्ट की सारी बड़ी कंट्रीज आती हैं। इसराइल को ये वॉर चालू किए ऑलमोस्ट 2 साल होने आया। इसमें लाखों लोगों की जान गई, इंक्लूडिंग बच्चे, वुमेन्स, बूढ़े। इसराइल ने सारा ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ पे बॉर्डर पे रोका हुआ है, और जो पहुँचने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वहाँ की रोडवेज 90% से ज़्यादा डिस्ट्रॉयड है। वाटर सिस्टम, सीवेज सिस्टम और मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे ना के बराबर है, 90% से ज़्यादा डिस्ट्रॉयड है। क्या कुछ वॉर में रूल्स रेगुलेशन नहीं है? आइए देखते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है। Old Testament's Deuteronomy, however, in the cities of the nations, the Lord your God is giving you as an inheritance,
Do not leave alive anything that breathes. Completely destroy them. ओल्ड टेस्टामेंट की ही बुक है जोशुआ. They devoted the city to the Lord and destroyed with the sword every living thing in it, men, women, young and old, cattle, sheep and donkeys. Samuel 1st. Now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. ये जो अमेलेकाइट्स हैं वहाँ पे कनान में एक ट्राइब थी जो पहले रहती थी. ओल्ड टेस्टामेंट की ही एक बुक है नंबर्स, जिसमें लिखा है कि सारे मर्दों को तो मार दो और उन औरतों को भी मार दो जो किसी न किसी मर्द को जानती हो और उनके साथ सोई हो, और उन लड़कियों को अपने लिए ज़िंदा रखो जो किसी मर्द के साथ ना सोई हो. जो भी मैंने रेफरेंस दिया है वो बाइबल से दिया है. क्या सोचने की बात नहीं है कि रिवील्ड बुक में ये सब लिखा हुआ है. गॉड की तरफ से आया है कि तुम चिल्ड्रंस को मारो, इन्फेंट्स को मारो, एनिमल्स को मारो और जहाँ भी जाओ पूरा डिस्ट्रक्शन करो, डिस्ट्रॉय कर दो. और जो इनके पढ़ने वाले हैं उनसे क्या उम्मीद है कि गज़ा में वो बच्चों को छोड़ेंगे, बूढ़ों को छोड़ेंगे या फिर कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे. जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है वो सेम आप गज़ा में देख सकते हैं. क्या कोई बुक में ऐसा लिखा जा सकता है? ये सोचने की बात नहीं है. या फिर ऐसा है कि कुछ इसमें मिक्सअप हुआ है? जी हाँ, एडअप हुआ है. आखिर क्या रीज़न है कि क्रिश्चियन डोमिनेट कंट्री ज्यूस का सपोर्ट कर रही है? कुछ साल पहले तो ऐसा नहीं था. स्पेन में इनका निकलना भी अलाउड नहीं था. ये अपने घरों में रहते थे और इनका नाम एज अ टॉन्ट, एज अ गाली की तरह यूज़ किया जाता था. फिर अचानक क्या हुआ कि क्रिश्चियन इनका सपोर्ट करने लगे. ये अपने आप में एक बड़ी हिस्ट्री है जिस पे एक बड़ा वीडियो बन सकता है.